जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग मेरी स्क्रीन पर अभी जिस एप्लीकेशन को देख रहे हैं इसी का नाम है एम पॉकेट इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का लोन का रिपेमेंट किसी भी कारण से टाइमली नहीं कर पा रहे हैं या रिपेमेंट आपसे नहीं हो पाया है, तो फिर ये एप्लीकेशन वाले आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और उससे आपको कैसे बाहर आना है, कैसे निकलना है, ये भी डिस्कस करेंगे आज के इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लोग इन तक वॉच करते हैं तो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूं एप्लीकेशन के बारे में, तो 4.4 स्टार की इसकी रेटिंग है अभी फिलहाल प्ले स्टोर पर। और ये एप्लीकेशन देती है बच्चों को इंस्टेंट पर्सनल लोन। लेकिन मुझे इस एप्लीकेशन की किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं इसकी जो सच्चाई है वो खुल के आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। एप्लीकेशन एनबीएफसी है और साथ में आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट्स को लोन आसानी से प्रोवाइड करती है, लेकिन जब वो बच्चे स्टूडेंट्स लोन टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो एम पॉकेट वाले क्या करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और फ़ायदा किस तरीके से उठाएंगे कि जो लोन का अमाउंट उन्होंने 2,000 रुपये लिया है उसको कुछ ही समय में 10,000 20,000 तक पहुंचा देंगे। यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक ये लोन का अमाउंट कर देते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और इसमें आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने भी एम पॉकेट से लोन लिया है और अभी तक लोन नहीं दिया तो जो आपका अमाउंट है उसको भी ये एप्लीकेशन वाले धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। और हो सकता है कि बढ़ा के 2,000 से 10,000 हो गया हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके डिटेल में बता दूंगा। कि देखिए एम पॉकेट एप्लीकेशन से यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली है कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये जो मैसेज या कॉल करने की धमकी देते हैं वो। और जो दूसरी मेन चीज़ है दोस्तों वो है रिकवरी एजेंट्स को लेके, कि ऑफिस में या घर पर रिकवरी एजेंट्स आते हैं कि नहीं आते। ये दोनों चीज़ों का आपको खासकर ख्याल रखना है। और इन दोनों चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा स्किप किए बिना दोस्तों देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट एंड सैलरी पर्सन अप टू 30,000 रुपीज़, और साथ ही साथ में आरबीआई रजिस्टर्ड का ऑप्शन भी लिखा गया है। अब अगर दोस्तों आप लोगों को जानकारी चाहिए और अगर आपको इसको कांटेक्ट करना है तो इसके लिए आप इनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको यहाँ पे इनका मेल आईडी या फिर कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दोस्तों ये दिखा दे रहा हूँ कि एम पॉकेट का कस्टमर केयर नंबर क्या है। और मेरी स्क्रीन पर आपको कस्टमर केयर नंबर, उसकी टाइमिंग और उसका ईमेल दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि या तो आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या फिर आपको क्या करना है कि मेल करना है इसी मेल आईडी पे। और उस मेल में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है, सबसे पहले तो आप ये जानकारी देंगे कि आपने कब लोन लिया था, कितना लोन लिया था, किस आईडी से लिया था, और उसके बाद किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए और कितना लेट हो सकता है आपको पेमेंट करने में। ये सभी जानकारी आपको मेल के जरिए या फ़ोन के जरिए दे देनी है। अब इसके बाद अगर ये आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगाते ही रहते हैं, आपका जो अमाउंट है वो 2,000 से 10,000 कर देते हैं, आपके सिविल में निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और आपको मालूम होगा कि 25 साल से 30 साल की उम्र के बीच में अगर आपका सिविल खराब होता है तो ये फिर आपको फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से दिक्कत दे सकता है। आपको किसी भी तरीके से लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके पर्सनल लोन बैंक आपको जल्दी ऑफर नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड बैंक आपको जल्दी ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक लोन पहले से ड्यू रहेगा तब। इसीलिए इसका फ़ायदा उठाती है ये एप्लीकेशन और बच्चों को परेशान करती है। साथ साथ में उनके कांटेक्ट पर मैसेज, ध्यान से सुनिएगा, इसकी सच्चाई के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई दो राय नहीं मैं खेल रहा। आपके कांटेक्ट्स पर ये कॉल करने की, रिलेटिव्स को कॉल करने की धमकी देते हैं और कभी कभी आपके घर पे कॉल भी करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि आपने तो रेफरेंस नंबर ऐड किया था इसीलिए आपको कॉल गया है। और उनको बताते हैं आपके बारे में कि ऐसे ऐसे आपने लोन लिया। ये दोस्तों करना इंडिया के अंदर में बिल्कुल ही गलत है, किसी भी इंसान की मोरल वैल्यू को डाउन करता है और साथ में उसको अनसेफ फील कराता है सोसाइटी के बीच में। आजकल की जो दोस्तों सोसाइटी है वो काफ़ी अलग सोचती है। जो भी लोग लोन लेते हैं तो उनको लगता है कि ये क्रिमिनल्स है और इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसी कभी कभी दोस्तों सोसाइटी में भी ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपने एप्लीकेशन से लोन लिया है तो इनसे सतर्क रहिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है
रिकवरी एजेंट्स को लेके। अगर रिकवरी एजेंट्स घर पे आके हल्ला करते हैं या चिल्लाते हैं या फिर आस पड़ोस में आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी लोगों की मोरल वैल्यू को काफ़ी ठेस पहुंचती है, काफ़ी डाउन हो जाते हैं और साथ ही साथ में काफ़ी लोग तो उग्र होकर उनके साथ भी मारपीट करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशंस ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपके घर आता है तो आप उनसे उनकी पहले आईडी प्रूफ, ऑथराइजेशन लेटर मांगे, और अगर वो नहीं दिखाने में सक्षम है तो उनको बता दें कि आपने कंपनी को मेल कर रखा है या कंपनी को पहले से बता दिया है कि आपने किस वजह से उनका पेमेंट नहीं किया और कितना टाइम आपको और लग सकता है उनका पेमेंट करने में। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको लगभग सभी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के मन में ये हमेशा से सवाल है और आता रहेगा कि जो नोटिस वगैरह आते हैं क्या वो सही नोटिस होते हैं या फिर फेक नोटिस होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो एम पॉकेट एप्लीकेशन आपको नोटिस करती है या नोटिस भेजती है वो किस बेसिस पे भेजती है वो भी आप लोगों को पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो नोटिस दोस्तों आप लोगों के पास अभी गए हैं वो नोटिस 110% दोस्तों रियल नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर 10-20 हज़ार के लिए कोई भी कंपनी केस करने नहीं जाएगी। केस करने में काफ़ी खर्च आता है, उसके बाद केस लड़ने में भी काफ़ी खर्च आता है और लंबा टाइम भी लगता है। तो इतना ना तो लंबा टाइम है कंपनी के पास, ना ही इतना उनको पैसा बर्बाद करने का शौक है। इसीलिए आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी केस वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होगा और ना ही पुलिस वगैरह कभी भी आपके घर पे आएगी। ये भी कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को रहती है, तो ये कन्फ्यूज़न भी मैंने आपकी अब क्लियर कर दी। इसके अलावा लोगों के मन में एक और सवाल जो काफ़ी गूंजता है वो ये है कि मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया था, उसमें से 5,000 का पेमेंट कर दिया और अभी जो 5,000 ड्यू है उसको इन्होंने 15,000 का रखा है। तो क्या आपको पेमेंट करना चाहिए कि पेमेंट नहीं करना चाहिए, और अगर पेमेंट करना है तो फिर कैसे करना है? तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में दे देता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है कि कंपनी के इसी नंबर पे या इसी मेल आईडी पे आपको रिक्वेस्ट करना है। टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। संडे को दोस्तों ऑफ रहेगा, तो संडे को कॉल या मैसेज नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मंडे से सैटरडे के बीच में कॉल या ईमेल करना है और उसमें जानकारी देते हुए लिखना है कि आपका जो लोन का अमाउंट है जिसको 5,000 से 15,000 किया गया है, उस पे से अगर पूरी पेनल्टी हटाई जाती है तो आप उनका पेमेंट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। वो पहली बार में आपकी पूरी पेनल्टी नहीं हटाते, पहली बार में 20% हटाएंगे, फिर 30%, फिर 50%, फिर 80%। अगर 80% तक भी आपकी पेनल्टी हटा देते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भर के इस जंजाल से बाहर आ सकते हैं और दोबारा फिर आपके ऊपर है कि आपको इससे लोन लेना है कि लोन नहीं लेना है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई बताना कि एप्लीकेशन क्या करती है और क्या नहीं करती है। साथ साथ में किसी तरीके से आपको दिक्कत आ रही है तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेशन वाली, तो हमारे चैनल को लोन हेल्प इंडिया को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हमेशा ही मिलती रहेंगी। तो चलिए चलता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,